इंदुरा और गजानन का वो महायुद्ध प्रारंभ हो ही गया। हम सभी का भविष्य निर्धारित करेगा। स्वामी, गजानन के पास सभी शक्तियां हैं। वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। फिर भी मैं बहुत विचलित। उसकी चिंता है मुझे। उमा, माँ का तो स्वभाव ही होता है सदा अपनी संतान की मंगल कामना करना। पुत्र कितना भी बलशाली क्यों न हो, युद्ध में पुत्र पर छाए कष्टों की कल्पना मात्र से माँ शांत हो जाती है। फिर गजानन तो एक अत्यंत बलशाली असुर से युद्ध लड़ रहा है, जिस पर विजय पाना सरल नहीं। मैं कैसे सहायता करूं अपने पुत्र की स्वामी? तुमने उसे अपने जगदम्बा रूप से उसका परिचय करवा दिया है। तुमने उसकी सहायता कर चुकी हो माँ। अब तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां और बड़े से बड़े शत्रुओं का सामना करने में समर्थ हो गया है। अब काल अपने काल से भेद करने का आनंद लेना बालक। तुम्हारी क्रीड़ा का अंत अब निकट है बालक। पराजित तो तुम अवश्य होगे। माँ की भक्ति जिसकी शक्ति है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। ओम नमः गणपतये नमः। 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 तुम्हारा ये तुच्छ बाण मेरे मायावी योद्धा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बाण साधारण नहीं है सुरजी, आवाहन है। वीरभद्र, मेरी क्रोधाग्नि में जटाओं से उत्पन्न वीरभद्र, तुम किसी चुनौती की स्थिति में नहीं रहोगे दूर। और मैं तुम्हारा वध करूंगा असुर। मेरे गदा प्रहार से कुछ नहीं हुआ, इससे मेरी गदा ही टूट गई। बस बहुत हुआ असुर, अब और अवसर नहीं दूंगा तुम्हें।
जी। अरे इसका बाण! मेरा कवच नष्ट हो गया। असुर जी, अब क्या करेंगे आप? भूल थी मेरी तुम्हें कम समझना, किंतु अब मैं तुम पे दया नहीं करूंगा। अरे असुर जी, आपको रुष्ट होने लगे। आपने ही तो कहा था ना, क्रीड़ा करेंगे। मुझे तो इस क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है। दुष्ट बालक, अब ऐसे भयानक असुर को बुलाऊंगा मैं, जो तुम्हारा अंत करके तुम्हारा भोजन भी करेगा। कितना भी विकराल क्यों ना हो, माता की शक्ति नहीं संभाल सकेगा। अरे मेरा बाण कहाँ चला गया? तुच्छ बालक, अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा अंत कर कहूंगा तुम्हें। मेरा बाण तो जैसे आकाश में लुप्त हो गया। अरे बालक, किस विचार में डूब गए तुम? तुम्हारा बाण कहाँ चला गया? कहाँ है तुम्हारी वो शक्ति जिसका तुमने आवाहन किया था? मुझे ज्ञात है प्रभु, किसका आवाहन किया है पुत्र गजानन ने। नाथ, गजानन संकट में है, उसे सहायता की आवश्यकता हुई तो? उसने मुझे बुलाया है। देखो बालक, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी ओर बढ़ रही है। जिसकी माँ स्वयं उसे शक्ति प्रदान करे, अहित उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता। सर्वमा
थी मैंने, और संतान की पुकार को माँ कभी अस्वीकार नहीं करती। देवी महाकाली के रूप में आई है मेरी माँ। धन्यवाद माँ। मेरी ओर आ रहा है। मेरा खड़क भी नष्ट हो गया। एक कोई योद्धा नहीं, सहस्त्रों महायोद्धाओं की सेना प्रस्तुत करूंगा मैं। उनसे कैसे लड़ोगे बालक? अच्छाई की सहायता के लिए तो अनेकों अच्छी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। आपके सहस्त्रों योद्धाओं का उपाय भी ढूंढ लूंगा मैं।
पहाड़ों ने तो चारों ओर से घेर लिया मुझे। क्या हुआ असुर जी, आप कुशल तो है ना? इससे अधिक कुशल तो मैं कभी नहीं था। तुम्हारा अंत करने के लिए मेरी सेना जो आ चुकी है। फिर तो आपकी संपूर्ण सेना के लिए मेरी ओर से मात्र एक योद्धा पर्याप्त है। एक योद्धा संपूर्ण सेना के लिए असंभव। कौन है ये योद्धा बालक? देवताओं में श्रेष्ठतम देव सेना के सेनापति मेरे अग्रज वीर कार्तिकेय। सुनते ही मेरी सहायता के लिए प्रस्तुत हो गए भैया कार्तिकेय। आक्रमण करो, अंत कर दो इन दोनों का। सिंदूरा ने कितनी बड़ी दुष्टता कर दी स्वामी, इतना बड़ा वार कर दिया कार्तिकेय पर। कितने भी प्रयत्न कर लो किंतु मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकोगे दुष्टासुरों।
लिया तुम्हारे अग्रज को मेरे योद्धाओं प्रणाम भैया। मैंने कहा था ना असुर जी, एक ही योद्धा आपके संपूर्ण सेना का संहार करेगा। मेरा कोई वारिस पर सफल क्यों नहीं हो रहा? इस दुष्ट बालक को पराजित करने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा मुझे। चिंता मत करो बालक, मेरा सबसे शक्तिशाली शस्त्र अभी शेष है। प्रतिरूप, शीघ्र अंत करो इस बालक का। गजानन को शीघ्र ही कोई उपाय कर इस अग्नि को शांत करना होगा। अन्यथा समस्त सृष्टि समाप्त हो जाएगी। बालक, तुम्हारा भाग्य उलट रहा है, क्योंकि अब तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकेगा।
बालक, कहीं भय के कारण इसकी बुद्धि तो नहीं फिर गई? अब तुम्हारी किसी भी प्रार्थना का कोई लाभ नहीं होगा तुम्हें बालक। राजा नमामि देवा, दया करो हे मंगल देवा। जय गणराजा नमामि देवा, मंगलदाता मंगलकारी। जय गणराजा नमामि देवा, के तुम ही हितकारी। जय गणराजा नमामि देवा, सुखहर्ता सुखहर्ता स्वामी। जय गणराजा नमामि देवा, अंतर्यामी। जय गणराजा नमामि देवा, विघ्नहरो सब देव हमारे। जय गणराजा, प्रतीक्षा नहीं, वार करो, अंत करो इस बालक का। जब हमारे जय गणराजा नमामि देवा। अरे तुम पीछे क्यों मुड़ गए? मेरा आदेश नहीं सुना क्या? ये क्या? ये तो मुझ पर ही आक्रमण करने वाला है। मेरा पुत्र तो उस शक्तिशाली यंत्र का प्रयोग कर रहा है जो शत्रु के मस्तिष्क को नियंत्रित कर उसे अपनी ही शक्ति का विरोध करने के लिए विवश कर देता है। समझ गया, तो इस बालक ने मेरे अग्नि असुर की बुद्धि को अपने नियंत्रण में कर लिया है। मेरी ज्वाला को आहुति चाहिए। अरे ये तो मुझे ही भस्म कर देगा, उसके पूर्व से रुक नहीं होगा। विस्फोट से मुझे तो क्षति पहुंची, किंतु इसे कुछ भी नहीं हुआ। बस अब ये क्रीड़ा समाप्त करने का समय आ गया है। अब मैं आपको पाठ सिखाऊंगा सिंदूरा। सभी सीमाएं पार कर चुके हैं सिंदूरा, और अब आपको उसका दंड मिलेगा।
कैसे ना राक्षस गजानन से हारे। अष्ट महारूप महागणपति पधारे। क्रोध आठों महारूप आनन पे जागा, होके भयाक्रांत सिंदूरा भागा। क्या हुआ स्वामी? क्या गजानन ने सिंदूरा को दंडित कर दिया? मेरा मन क्यों विचलित हो रहा है? माता, माता मुझे रक्षित कीजिए। माता मुझे बचाइए। पिताश्री मेरी रक्षा कीजिए। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण आप दोनों का अंत कर सकता हूं। सिंदूरा? किंतु ये ब्रह्मलोक में क्या कर रहा है? माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरी, रक्षा कीजिए माता। माता अपने पुत्र की रक्षा कीजिए माता। माता मुझे उस गजानन से बचाइए माता। माता मुझ पर विश्वास करें, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, किंतु आज आपका पुत्र आपसे क्षमा की भिक्षा मांगता है माता। माता मेरी रक्षा कीजिए माता। पिताश्री आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य मैंने अपने अहंकार में मिटा दिया। इतना भीषण अपराध कर बैठा मैं, किंतु आपने मुझे सुधरने का अवसर दिए बिना मुझे शाप दे के असुर बना दिया। अब तुमने अपने दुष्कृत्यों की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। जगत जननी देवी पार्वती को कुदृष्टि से देखने का दुस्साहस किया तुमने। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अपनी दिव्यता खोकर तुम असुर बन जाओगे। उचित किया था, जिनसे मुझे जीवन मिला उन्हीं के जीवन को हारने का प्रयत्न करने की नीचता जो की थी, उसका दंड तो मुझे अवश्य भुगतना ही था। अनेकों पाप किए, आपका अनादर किया, किंतु मां, नीच से नीच पापी को सुधरने का एक अवसर अवश्य प्राप्त होता है। क्या ये अवसर आप अपने पुत्र को नहीं देंगी? माँ, मुझे अच्छा और योग्य पुत्र बनने का एक अवसर दीजिए माँ। मैं वचन देता हूँ माँ, आपकी दी हुई शक्तियों का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं सुधर जाऊंगा माँ, मेरी रक्षा कीजिए माँ, मेरी रक्षा कीजिए। पिताश्री, दोष तो सभी में होते हैं, निष्पाप और निर्दोष तो एकमात्र परमात्मा ही है। माँ मेरी रक्षा कीजिए माँ। उचित है, मेरी प्रार्थना ठुकराने का आपका निर्णय स्वीकार है मुझे। मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने अपने पापों से अपने माता पिता को ही दुखी किया, जो स्वयं ईश्वर है। कदाचित इसीलिए मुझे पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिलेगा। माँ, मेरी रक्षा कीजिए। माँ, माँ, माँ।
प्रणाम फूफा जी। कल्याण हो पुत्र। प्रणाम बुआ जी। अरे आप यहाँ आ गए असुर जी, मैं तो आपको वहाँ ढूंढ रहा था। पुत्र गजानन, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है मेरा पुत्र सिंदूरा। अच्छे और बुरे गुण तो प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। आज से पूर्व मेरे पुत्र ने केवल अपनी बुराइयों का परिचय दिया, किंतु आज जब उसमें अच्छाई जागृत हुई है, उसने अपना अपराध स्वीकार कर क्षमा याचना की है, तो हमें उसे क्षमा कर उसे सुधरने का एक अवसर देना चाहिए। बुआ जी, आपके आदेश और आपके अपने पुत्र पर विश्वास को स्वीकार करना ही मेरा धर्म है। मैं सिंदूरा जी को क्षमा करता हूँ। मेरी रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद। माँ का हृदय तो बहुत विशाल होता है। छोटे छोटे हाथ पाँव लंबोदर देवा, प्यारी सी मुस्कान अति सुंदर देवा। उनके अपार स्नेह के सागर में डूबकर संतान का उद्धार होता है। बालक भगवान को रिझाती माता, बहियों के झूले में झुलाती माता। माँ का सम्मान संतान का सबसे बड़ा धर्म है। अपने आशीष का मोदक खिलाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। ओ प्रथम देवता जग में उसे बनाती। इस बात को कभी मत भूलिएगा सिंदूरा जी। अब यहाँ मेरा कार्य संपन्न हुआ, तो मुझे भी अपनी माँ के पास कैलाश लौटने की अनुमति दीजिए बुआ जी। प्रणाम। प्रणाम फूफा जी। चिंता मत करो पुत्र, अब तुम सुरक्षित हो। संकटों को तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करने दूंगी मैं। प्रार्थना और तप रूपी प्रायश्चित से तुम अपना जीवन संवार लोगे पुत्र। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी, सब कुछ सिखाऊंगी तुम्हें। जाओ पुत्र, तपस्या के साथ अपना प्रायश्चित आरंभ करो। हाँ माँ, वो तो मैं यहीं पर प्रारंभ करता हूँ। क्या पुत्र? माँ, तब तो अवश्य करूंगा मैं, किंतु उससे पूर्व क्या पुनः आप मुझे वो वरदान दे सकती हैं? वरदान पुत्र? हाँ माँ, वही दूसरों की बुद्धि और विचारों को अपने वश में करने का वरदान। पुत्र, यदि तुम तब प्रारंभ करने जा रहे हो, तो तुम्हें किसी की बुद्धि को वश में करने की क्या आवश्यकता है? बस, बस, बस। क्या लगा आपको कि मैं भयभीत हो गया? आपके श्राप ने मुझे असुर बना दिया, किंतु क्या हुआ उससे? मैं तो बन गया पाताल सम्राट, असुर सम्राट सिंदूरा। आपका कोई शाप मेरी महानता को कम नहीं कर सकता।
आपके शाप को तो वरदान में परिवर्तित कर दिया मैंने, और एक वरदान तो आपने भी मुझे दिया था पिताश्री, स्मरण है ना, जिसने मुझे परम शक्तिशाली बना दिया। वरदान दीजिए मुझे, अन्यथा आपके स्वामी को भींच कर रख दूंगा मैं। वरदान दीजिए मुझे, वरदान दीजिए मुझे, वरदान दीजिए, वरदान दीजिए मुझे माता, वरदान। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। ये क्यों लौट आया यहाँ? एक पुत्र का कर्तव्य होता है अपने माता पिता का सम्मान करना, उनके आदेशों का पालन करना, किंतु आपने सदैव उनका अपमान ही किया। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।